हाँ मस्तान, वो सेंट्रल एशिया वाली कंसाइनमेंट पहुंच गई? जी सर, पहुंच गई। वो हमने डिस्पैच भी कर दी है सर। गुड, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता मेरी एक ज़ाती प्रॉब्लम है सर, मेरी वो 2 फिल्में ज़रा डाउन जा रही हैं। हाँ, तो टैक्स माफ कराना है? हाँ जी सर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। हाँ ये बताओ मस्तान, वो तुम्हारी वो दरवेश सी खातून फिल्म मेकर, उसका क्या हाल है? बस बड़े इत्मीनान से वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रही है सर। हाँ, मेरा ख्याल है करीब तुम्हारा भी मज़ार बन जाएगा। जी सर, क्या मतलब? बेवकूफ आदमी मस्तान, तुम समझते क्यों नहीं? पता नहीं कि उस औरत ने तुम पे क्या जादू कर दिया है। जादू सर? जादू तो नहीं किया जी। देखो मस्तान, वो एजेंसी की औरत है, एक खास मिशन पे आई है। पता नहीं कि तुम उसके जाल में कैसे फंदे जा रहे हो। ठीक है, खुदा हाफिज। I don't believe you, sir. No, I don't believe you. उस्ताद मोहतरम आ गए ना अपनी औकात पर। और सबक पढ़ाए सरमायादारों को। आपने गरीबों के साथ हाथ किया, अब आपके साथ हाथ हो गया। तो आपने अब ये केस क्यों दर्ज कराया है? क्या कोई नया सबूत मिला है आपको? जी हाँ, एहतशाम का तावीज जो मुझे पुराने तहखाने के मलबे में दबा हुआ मिला। ये एहतशाम की निशानी है जो मलिक मेहरबान के गले का फंदा साबित होगी। मगर हम ये कैसे मान लें कि हवेली की नई हिस्से की बुनियादों में एहतशामुल्लाह का ढांचा दफन है? सिर्फ एहतशाम की नहीं, आपको उन बुनियादों में मलिक साहब के कई मुखालफों और कई नापसंदीदा मुलाजमों की लाशें मिलेंगी। मलिक मेहरबान अली की दौलत और ताकत की बुनियादें लूट मार और कत्ल पर ही रखी गई हैं। तुमने निकाला था? हाँ, नहीं मैंने चाबी ढूंढी थी और इसने दरवाजा खोला था। सच? हाँ। थैंक यू। अब मैं जाऊँ? हाँ, किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं। बाय बाय। बाय। मैंने उसे अगवा नहीं किया, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। उस औरत की बदचलनी की वजह से तुमने कितना अजाब सहा है। क्या हाल हो गया तुम्हारा? उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उठो, तुम्हारी जमानत हो गई है। शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। हेलो जी, एसपी साहब।
सर मैं सलीम बोल रहा हूँ। एनी न्यूज सर? जी। दादी माँ। सनिया, सनिया बाजी। सनिया, तुम कहाँ थी मेरी बेटी? मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। कैसी हो सनिया? ठीक हो? बैठो। ठीक हो ना सनिया? बैठो। क्या फारिस ले गया था तुम्हें अपने साथ? मलिक मेहरबान था ना इसके पीछे सनिया। बाजी मुझे पता था आज आप जरूर आ जाएंगी। वो किस तरह? और जी सुबह से ना मेरी सच्ची आंख फड़क रही थी जी। चुप कर जाओ रसिया। मलिक मेहरबान ही था ना सनिया। हाँ, मेरा ख्याल है मलिक मेहरबान के ही आदमियों ने मुझे अगवा किया था ताकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना एड्रेस कर सकूं। खुदा का अज़ाब नाज़िल हो उस कमबख्त पर। अल्लाह करे उसे कभी सुकून हासिल ना हो। मेरी सनिया को उससे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो साफ है दादी माँ। सनिया उसे बेनकाब करना चाहती थी और उसे ये बात पसंद नहीं आई। तुम कब तक उन लोगों का मुकाबला करती रहोगी? ये आप क्या कह रही हैं दादी माँ? मैं हार मान लूं? जवाद अली की बेटी होके अवाम के दुश्मनों के सामने शिकस्त तस्लीम कर लूं? हाँ, वो बहुत ताकतवर और संगदिल है सनिया। हम कब तक उन लोगों से मुकाबला करते रहेंगे? आखिरी दम तक दादी माँ। और हम अकेले नहीं हैं और ना ही कमजोर। बहुत सारे लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। हम कामयाब जरूर होंगे। हम मलिक मेहरबान को तो बेनकाब कर रहेंगे और अली मोहम्मद को भी जरूर रिहाई मिलेगी, है ना? क्या बात है आप लोग खामोश क्यों हैं? सलीम, सीमा, अली मोहम्मद आजाद हो चुका है सनिया। क्या सच? कब? 3 दिन पहले उसके कुल थे। क्या? तो क्या वो? उसकी जमानत की अपील मंजूर हो गई थी। रिहा होके जब वो गांव पहुंचा तो उन लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला।
मलिक साहब जी आप अपनी पसंद पे रोशनी डालें। जी माशाल्लाह, मुझे खाने में गाजरों का हलवा बहुत पसंद है और सब्जियों में सब्जी है जी शलजम, इसीलिए मैं शबदेग बड़े शौक से खाता हूं। दैट्स माई माशाल्लाह फेवरेट डिश। और जी खेलों में मेरा पसंदीदा खेल है जी गोल्फ। वैसे बचपन में तो मैं क्रिकेट खेलता था, मगर जो मैं बड़ा हुआ मुझे एहसास हुआ कि बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं। क्यों मिस लैला, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ओहो मलिक साहब, एक अच्छा ओके शॉट आपने एनजी करा दिया। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? Why were you looking at me? आई एम सॉरी जी, बस वो मैं कैरीड अवे हो गया था। मैं आपका एक इमेज बनाना चाहती हूँ, एक सोफिस्टिकेटेड आदमी का, a seasoned politician who is in control, who is in command, who is relaxed with power. मैं कोशिश करता हूँ। मलिक साहब, ये कैमरे का लेंस है, इसके अंदर देखें और स्माइल दें, मुस्कुराएं। ऐसे मुस्कुराएं जैसे एक आशिक अपनी महबूबा को देख के मुस्कुराता है जी। अवाम आपकी महबूबा है, आप उनको कन्विंस करें कि आप सच्चे हैं, आपका प्यार सच्चा है, आपके जज्बात सच्चे हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी सच है। आप उनकी आंखों में आंखें डालें और ऐसे मुस्कुराएं कि आप उनके दिल में उतर जाएं। चार दिनों में पहली दफा मुझे अकेले रहने का, सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। और मैंने ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में सोचा जिनके बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें डर तो बहुत लगा होगा। हाँ, शुरू में तो मैं बहुत खौफजदा थी, बिल्कुल एक कैद हुई बिल्ली की तरह। मेरा दिल चाहता था कि मैं दीवारें तोड़कर बाहर निकल जाऊं। मगर जब मुझे यह अंदाजा हुआ कि मुझे किसने कैद किया है और किस वजह से कैद कर रखा है, तो जैसे मुझे सुकून सा आ गया। सुकून? हाँ, इस ख्याल से कि जो लोग इतने ताकतवर और इतने मजबूत नजर आते हैं, अंदर से कितने कमजोर और बुज़दिल होते हैं, और अपने तमाम वसाइल और लाओ लश्कर के बावजूद मुझ जैसी कमजोर और अकेली लड़की से खौफज़दा है। तुम ना कमजोर हो सनिया और ना अकेली। तारिक, मैंने ये भी सोचा कि वाकई मैं बहुत नादान हूँ। मुझे हकीकी दुनिया के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है कि ये कैसी होती है। मैंने एक बहादुर बाप से जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला तो ले लिया, मगर ये लड़ाई मैं अपने महफूज घर और महफूज दफ्तर से लड़ती रही हूँ। अब जब मुझे सचमुच के लोगों से सचमुच का टकराव हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं इतनी मजबूत हूं भी या नहीं। तुम बहुत मजबूत हो सनिया। तुम्हारे अंदर आइडियल्स के साथ जो कमिटमेंट है, वो ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
मुझे तुम पर रश्क आता है। और तुम खुद क्या कुछ कम हो? सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हो और एक निहायत खौफनाक ग्रोह को बेनकाब कर रहे हो। जो रिस्क तुम लेते हो उनका सोचकर ही डर सा लगता है। इसे कहते हैं अंजुमन सताइश बामी। ये एजेंट का खुदा हाफिज। मेहरबानी। तुम यहाँ ठहरो जरा, मैं पता करके आता हूँ। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, इमदाद हुसैन साहब का घर यही है? जी हाँ, घर तो यही है। अच्छा, मैं उन्हीं की तलाश में आया हूँ शहर से। आप कौन है जी? मेरा नाम तारिक है। मैं उनका पिछड़ा हुआ बेटा हूं। आप अंदर आ जाएं। सनिया, आप बैठे हैं? आप भी बैठे जी। कोई चाह पानी? नहीं शुक्रिया। वो घर पे हैं? जी नहीं। क्या गांव में ही हैं? मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। सालों से उनकी तलाश में हूं और अब पता चला है तो मजीद सब्र नहीं कर सकता मैं। तारिक साहब, मैं आपका भाई हूं, खालिद। भाई खालिद? तो खालिद मिलवाओ ना मुझे अब्बा और अम्मा से। ये मेरे बस में नहीं है। क्या वो इस गांव में नहीं है? वो इस दुनिया में नहीं है तारिक भाई।
वो इस दुनिया में ही नहीं थे तो मुझे उनसे मिलने की उम्मीद क्यों दिलाई गई? मुझे उनका पता क्यों बताया गया था? इससे तो बेहतर था कि मुझे उनका पता ना मिलता। तो तुम्हें ये तो पता चल गया है ना कि तुम्हारे माँ बाप थे कौन, और तुम्हें अपना भाई भी तो मिल गया है। भाई तो मिल गया है, मगर इसके मिलने से माँ बाप की, घर बार की महरूमी की शिद्दत और बढ़ गई है। यार जैरी, बोलो जैरी की जान। यार इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ जायज होता है? हाँ, सब कुछ जायज होता है। और तूने सुना नहीं था मुस्तफा साहब का कॉल कि एवरीथिंग इज फाउल इन इश्क एंड पॉलिटिक्स? ये कहा था उन्होंने? और तो और क्या कहा था उन्होंने? अच्छा, यानी इसमें सब कुछ। अगवा भी? हाँ, अगवा भी। कत्ल भी? हाँ, कत्ल भी। और लानत है ऐसी सियासत पर यार। कंट्रोल योर टेम्पर, होल्ड योर टंग। क्या कंट्रोल करूं यार? वो मैं सच कह रहा हूं। हर चीज की कोई याद होती है। लोगों को फरेब देना, धोखा देना, कि बोली लगाना, वो तड़ी छड़ी लगाना तो ठीक है यार, पर जो आप बोल रहे हैं ना ठीक नहीं है। ओए जरी, ओए क्या बात है? और क्या डर लग रहा है? और डर वार नहीं लग रहा यार, आखिर मेरे अंदर भी एक इंसान है। और वो तो मेरे अंदर भी है भाई, मगर मैंने उसे सुला रखा है। सुला तो मैंने भी रखा है यार, लेकिन वो जाग गया ना तो बहुत बुरा होगा यार। ओए देख शारी, अब ऐसी डराने वाली बातें ना कर, समझा कि नहीं? कब ली गई थी ये तस्वीर? ये अम्मा के इंतकाल से 1-2 माह पहले की है, जब मैंने मिडिल पास किया था। आपकी नाक बिल्कुल अब्बा पे गई है तारिक भाई। लोगों ने पिछले चंद सालों से इतनी बार घर क्यों शिफ्ट किया? दुकानदारी करते थे और दुकानदारी के लिए तो एक जगह मुस्तकिल क़याम ज्यादा जरूरी होता है। 4 जगहों पर तो मैंने तलाश किया तुम लोगों को। वो बस हालात ही कुछ ऐसे हो जाते थे कि। कैसे हालात? हर जगह मुझे लोगों ने यही बताया कि दाद साहब अचानक कहीं चले गए, मिले जुले बगैर। क्या वो भाग रहे थे किसी से? बोलो। हाँ। किससे? मुझे बताओ। दुश्मनों से। दुश्मन? कौन दुश्मन? अब्बा एक गरीब मगर बहुत दिलेर आदमी था तारिक भाई। उन्होंने डकैत दादू के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी, जिसकी वजह से दादू को 45 साल की कैद हुई थी। दादू ने अपने आदमी को हुक्म दे दिया था कि इमदाद हुसैन को
इस जिसारत की सजा दें। अब्बा को कई साल रुपोश रहना पड़ा। उसी जमाने में उन्होंने आपको खो दिया था। दादू के आदमी उनका पीछा करते रहे। अब्बा और अम्मा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। एक दफा तो हमारे घर पर फायरिंग भी हुई थी। फिर उन लोगों ने कभी मेरा पता करने की कोशिश क्यों ना की? मुझे तो वो लोग अपनी जिंदगियों से बिल्कुल निकाल बैठे थे। आपको दादू के आदमी अगवा करके ले गए थे शायद, और फिर आपकी कोई खबर न मिली। अब्बा ने आपको बहुत तलाश किया, मगर आपको कुछ पता न चला। अम्मा आपकी याद में बहुत रोया करती थी, और अब्बा आखिरी दम तक आपका जिक्र किया करते थे। शायद किस्मत को यही मंजूर था। हाँ, मगर मैंने किस्मत का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने किस्मत का? उनका दिमाग सीमा और दिल सनिया है सर, और उनकी मेलिंग लिस्ट की कॉपी हासिल कर ली है सर। और उनके फंडिंग सोर्सेज? उसकी डिटेल्स भी सर 1-2 रोज में मिल जाएंगी। उनके दफ्तर का एक शख्स हमारे काबू में आ गया सर। मुजाहिद, गहरी नजर रखो तुम और देखो कि उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है और हमारे दोस्त के बारे में उनके इरादे क्या है। उनका सायरा बेगम से भी राब्ता हो गया सर। सायरा बेगम? मेरा ख्याल यह है कि मुझे इस सायरा बेगम से मिल ही लेना चाहिए। मेरा तो सब कुछ लुट गया। सबर करो, सबर के सिवा कोई चारा नहीं है। बस बाबा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? बस बीबी जी, अब हम लोग इस मकान में नहीं रह सकते जी। कहाँ जाओगे फिर? जहाँ तकदीर ले जाए, कहीं मेहनत मजदूरी कर लेंगे। नहीं बाबा, अब तुम मेरे साथ चलोगे हवेली। ये कारी मनूत है मुझे। इस मकान की साए में कहीं सुकून नहीं हो सकता। हमसे पहले इस जैतून की जिंदगी मकान की वजह से बर्बाद हो। मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। कोई खबर मिली जैतून की? पता नहीं किस हाल में होगी। कहाँ जा सकती है? उसका कोई रिश्तेदार तो होगा। नहीं, कोई तो होगा उसका। हाँ हाँ बीबी जी, सुना था उसकी एक बेटी थी। क्या बेटी? कहाँ है वो? बीबी जी, जब जैतून पागल हुई थी ना, तो उसे अपने साथ ही ले गए थे। कहाँ ले गए थे? पता नहीं बीबी जी, मुझे तो मालूम नहीं है। पापा को ही मालूम होगा। जी, आपको पता है जैतून की कोई बेटी थी? थी नहीं, है। स्टेटमेंट्स के साथ मुंसलिक खल्फिया बयानात और डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम इल्जामात के सबूत मौजूद हैं। इन सबूतों से ये वाज़ेह हो जाता है कि अली मोहम्मद को बर्की पुलिस मुकाबले वाले केस में फंसवाने वाले लोग वही हैं जो मनशियात और असलहे की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं।
अली मोहम्मद उनके हीरा प्रिंट के अड्डे का चौकीदार था। तो क्या अली मोहम्मद का कत्ल उन्हीं लोगों ने करवाया? यकीनन अली मोहम्मद ने प्रेस और अदालत को हकीकत से आगाह करने का फैसला कर दिया था और वो लोग उसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते थे। मगर वो इससे पहले खामोश क्यों था और उसके घर वाले चुप क्यों रहे? इसलिए कि हमसे ये वादा किया गया था कि अगर हम चुप रहे तो इससे अली मोहम्मद की जान बच सकती है। अगर हमने शोर किया तो उसके साथ साथ हमारी भी जानों को नुकसान हो सकता है। तो बरकी पुलिस मुकाबले का जिम्मेदार कौन है? एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, 2 जख्मी हुए, आखिर उन पर हमला फरिश्तों ने तो नहीं किया था। 4 नवंबर को बरकी में कोई पुलिस मुकाबला हुआ ही नहीं था। आइए फारूक साहब आइए। मैं सनिया को सिद्ध के दिल से प्यार करता था और उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था, मगर तबीयत के लिहाज से वो आज़ाद ख्याल और बेराह औरत थी। उसने मेरी एक न सुनी और अपने चाल चलन को दुरुस्त न किया। तारिक हुसैन नामी ASP से उसके कॉलेज के ज़माने से ताल्लुकात थे। जोस उस बेशरम औरत ने शादी के बाद भी जारी रखे। वो रातों को देर से घर आती और कभी नहीं भी आती और बहाना करती कि वो अपनी दादी के घर थी। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त ना हो सकी और मैंने उसे तलाक दे दी। मगर उस औरत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अगवा का ड्रामा रचाकर एक तरफ तो उस औरत ने शहर की निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पर कीचड़ उछाला, तो दूसरी तरफ मुझ पर अगवा का इल्ज़ाम लगवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया, मुझ पर तशद्दुद करवाया। क्या ऐसे लोग इस काबिल हैं कि पुलिस ऑफिसर या सहाफ़ी कहलाए? क्या इन नंगे इंसानियत लोगों के लिए हमारे मुआशरे में कोई जगह है? मगर दादी माँ, जब मुझे इसकी परवाह नहीं तो आप क्यों परेशान होती हैं? बेटी, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या परेशान होने की? हद करती हैं आप भी दादी माँ। अच्छी जिम्मेदारी ले ली आपने। आखिर को फिर से तुम्हें अपना घर बसाना होगा। अगर अखबारों में इस तरह की खबरें छपने लगीं तो फिर तो। दादी माँ, मैंने आपको कितनी दफा बताया है मुझे शादी वादी नहीं करनी। एक तजुर्बा काफी है मेरे लिए। फारिस के फोन आना तो बंद हो गए। चलो, ये भी अच्छा हुआ। अब फोन क्या आएंगे? अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे उतर आया है। सर, ये तस्वीरें डेवलप होकर आ रही है। ये तस्वीरें क्यों? अब तो उसकी बिट्रेयल में शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसकी पर्सनल फाइल देना मुझे। ले लीजिए सर, ये रही। हाँ। उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करने के लिए
बैंक वालों से कह दो। और बेवा, मेरा मतलब है उसकी बीवी की मुलाजमत के लिए फाइनेंस कंपनी वाले कागजात तैयार कर दो। ओके सर। हाँ, मैं He is guilty. Execute him. तुम्हारे बॉस को तुम पे शक पड़ गया है। बेहतर है कि तुम हुकूमत के साथ मिल जाओ। मगर मिस जी, मस्तान वहां भी पहुंच सकते हैं। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूँ हुकूमत में, वहां मस्तान कभी नहीं पहुंच सकता। तुम कोऑपरेट करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सोच लो, वक्त बहुत कम है। गुज़श्ता चंद माह से हमारे सियासी और अवामी शख्सियात को संगीन जराइम और स्कैंडल्स में मुलविस किया जा रहा है, और हुकूमत पे भी ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हम उनके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि हुकूमत उसूलों और कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। बहरहाल हमने ये फैसला कर लिया है कि सियासी असर रसूख रखने वाले मुजरमों और उनकी पुष्पनाई करने वालों के खिलाफ एक तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम कर दिया है, और ये ट्रिब्यूनल 3 माह के अंदर अंदर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी, और हुकूमत इस ट्रिब्यूनल के सिफारिशात पर संजीदगी से गौर करेगी। क्या ट्रिब्यूनल मलिक मेहरबान अली के खिलाफ आयद किए गए इल्जामात की तहकीकात भी करेगा? अब मैंने अर्ज किया ना कि ट्रिब्यूनल इन तमाम शख्सियात पर लगाए गए इल्जामात की पूरी छानबीन करेगी। हुकूमत के बाद आला अहदेदारों पर भी बदनुआनी और मुजरमों की सरपरस्ती के इल्जामात आयद किए गए हैं। इसके बारे में आपका क्या तबसरा है? यकीनन अगर इन शख्सियात पे किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित हो गया तो हम सख्त तरीन और इमीडिएट एक्शन लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हुकूमत में अच्छे, साफ सुथरे और मुखलिस लोग शामिल हों। मगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और इस्तिदा करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। थैंक यू। मौजूदा सूरत हाल फौरी कार्रवाई का तकाजा करती है। मुल्क में गैर यकीनी कैफियत, लाकानूनियत और इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि नए इंतखाबात कराए जाए। इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहुत जल्द कर देंगे। रहती है